अपने घर का सदस्य यदि अपने घर में सर्व प्रकार की अनुकूलताएं हैं, सर्व प्रकार की संपन्नताएं हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ऐसा होते हुए भी पराये के घर में जाकर नोक-झोंक करता है और वहाँ की कुछ बातें ग्रहण करता है या उन बातों संबंधी अपनत्व स्थापित करता है, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, समझदार जीव होते हैं, वे करुणावश उस बच्चे को यथार्थ बोध देते हैं, समझाते हैं और उन विपरीत कार्यों से परावृत्त करते हैं। वैसे ही पंडित साहब हमको कुछ इसी प्रकार का उद्बोधन कर रहे हैं और हम भी सुखी होने के नाम पर जो नाना प्रकार के मतांतरों की युक्तियां है, उनको अज्ञानता में कहो या सज्ञानता में कहो, सज्ञानता मतलब होश हवास में कहो, हम उनको ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं और उन विपरीत चेष्टा से हमारा जो अनन्य साधारण इस भव में क्षति होती है और हम अपने स्वरूप से उतने ही परे हो जाते हैं, उसको लेकर संसार परिभ्रमणा और तीव्र होता है, हम दुख को और प्राप्त होंगे। इसलिए करुणा बुद्धि से पंडित साहब ने हमको पहले ही आगाह कर दिया है कि भाई अगर ये ऐसी बातें तुमको दिखाई देती है तो ये मिथ्या कल्पनाएं हैं और तुम झट से वहाँ से हट जाना, या तुम्हें वर्तमान में भी ऐसी कोई विपरीत बात दिखाई देती हो तो तुम समझ लेना और वहाँ से हट जाना, अपना अहित होने से या अपने दुर्गति से स्वयं को बचा लेना। ये करुणा बुद्धि है, किसी के प्रति किया गया द्वेष भाव नहीं है, ये सच्चाई के प्रति दृढ़ आस्था है, श्रद्धा है और सहज ही इस पथ पर चले हुए सबके प्रति एक अनुकंपा भाव पंडित साहब को आया, तो उन्होंने इस पंचम अधिकार की रचना करी। आप देख ही रहे होंगे कि एक एक ग्रंथ का आधार और वही सटीक उसी पर्टिकुलर लोकेशन पर लगाना है, तो कितनी गहराई अध्ययन की करनी होगी, तब जाकर हम ये सब बातें लिख पाएंगे। एक छोटी सी बात कहता हूँ, मुझे किसी को एक लेटर लिखना था, मान लीजिए मैंने 2 से 2.5 पेजेस लिखे, मुझे कम से कम उसके लिए मुझे पौना घंटा लगा। अब पौना घंटा मात्र 2-2.5 पेज लिखने के लिए लगा है, तो आप विचार कर सकते इतने उन्होंने पन्ने लिखे हैं तो उसके लिए कितना अध्ययन किया होगा और उसके लिए कितना समय दिया होगा। तो पंडित साहब का की जो चेष्टा है, उस चेष्टा को हम व्यर्थ ही नहीं जाने देंगे, ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 5वें अध्याय में प्रकरण श्वेतांबर मत का विचार चल रहा है और श्वेतांबर मत विचार में सर्वप्रथम पंडित साहब ने उनको उनके ग्रंथों के बारे में पूछा है और पूछा कि भाई ये आचारांगादिक जो द्वादशांग तुम्हारे यहाँ विद्यमान है, ऐसे जो तुम कहते हो, तो उनका प्रमाण क्या है। देखो, प्रमाण ये शब्द 3 पैराग्राफ में आया है और तीनों पैराग्राफ में प्रमाण का अर्थ अलग अलग है। पहले प्रमाण का अर्थ वहाँ उसकी कितने पदों के पद प्रमाण है, मतलब कितना लंबा है, ओके, पदों की संख्या की अपेक्षा प्रमाण लगाया है। दूसरा प्रमाण जो है वो टूटक है ग्रंथ, इसलिए वो प्रमाण नहीं है, मतलब प्रामाणिक नहीं है। और तीसरा गौतम जो कहता है हे गौतम और हे प्रभु, ऐसी जो उसमें डायलॉग दिखाए है, तो वो प्रमाण नहीं है। वहाँ प्रमाण का अर्थ हमारी
बुद्धि को ठीक बैठता नहीं, कल्पना से युक्त है। हालांकि दूसरे और तीसरे में थोड़ी सी सिमिलैरिटी लगती है, लेकिन ये 3 प्रकार के प्रमाण पंडित साहब ने हमको पृष्ठ क्रमांक 145 पर बताए। फिर आगे प्रकरण बढ़ाते हुए पंडित साहब ये कह रहे कि तुम जो मुक्ति की कल्पना करते हो, तो तुम्हारी यह मुक्ति की कल्पना भी हमको जचती नहीं। तुम 4 प्रकार से मुक्ति मानते हो। एक तो अन्य लिंग के मुक्ति मानते हो, दूसरा गृहस्थ के लिए मुक्ति मानते हो, तीसरा स्त्री के मुक्ति मानते हो, और चौथा चांडाल आदि शूद्रों के मुक्ति मानते हो। तो कह रहे हैं कि अन्य लिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी श्रद्धा ही ठीक नहीं है, तो आप उसकी मुक्ति कैसे कहते हो? उसको 7 तत्वों का निर्णय ही हुआ नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु उसके निश्चित नहीं हुए हैं, और आप उसको मुक्ति मान रहे हो। हमको तो बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके अभिप्राय में सबको समा लेने की एक भावना दिखाई दे रही है, और थोड़ा सा उनके प्रति उनके लिए एक थोड़ा शिथिल माहौल करके उनको भी अपने में समा लेने की कोई विचारधारा होगी, और इसके लिए आपने आपके तत्वों में तोड़ मरोड़ की दिखाई देती है। एक बात हो गई। दूसरी बात कह रहे गृहस्थ की मुक्ति। गृहस्थ की मुक्ति, अभी तक परिग्रह छूटा नहीं है और तुम उसकी मुक्ति मान रहे हो। परिग्रह छूटे बिना छठवा गुणस्थान होता नहीं है, और तुम परिग्रह सहित तुम उसको मोक्ष की कल्पना कर रहे हो, ठिकाने पे तो है। तो कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारी बात युक्ति संगत नहीं दिखाई देती है। अब तीसरा बिंदु, स्त्री मुक्ति का निषेध। ये अपने आप में बहुत ही रोचक विषय है। स्त्री मुक्ति, देखिए, स्त्री मुक्ति का निषेध कहकर पंडित साहब बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी एक विचारधारा को पुष्ट करने के लिए उसको कोई ना कोई आगम प्रमाण देना चाहिए। तो आगम प्रमाण में उन्होंने क्या किया, देवादिदेव आदिनाथ उनकी माता को मुक्ति की कल्पना कराई एक, लेकिन उनकी माता को मुक्ति कराकर कोई उससे भी और एक प्रामाणिक होना चाहिए, भाई तुम्हारे देव में कोई है क्या? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 24 तीर्थंकरों में एक स्त्रीवाचक नाम कौन से है, तो उन्होंने देखा कि ये देखो एक शांति है। शांति ये स्त्री के लिए भी लगता है, पुरुष के लिए भी लगता है। तो उन्होंने शांति का विचार किया, लेकिन शांति का क्या हुआ कि वे अपने आप में चक्रवर्ती और 96,000 रानियों के स्वामी, और उन्होंने शादी की थी, तो ये सब बातें दिखाई दी, इसलिए शांतिनाथ का नाम वहाँ पर बैठ नहीं सका। तो फिर और एक देखा मल्ली। मल्ली ये भी थोड़ा स्त्रीवाचक नाम है, तो उन्होंने कहा ये देखो मल्ली भाई है ना, इनको 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 केवल ज्ञान हो गया, और ये तीर्थंकर होकर ये मुक्त हुए हैं, अर्थात स्त्री को मुक्ति होती है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने प्रथमान योग या अपने शास्त्रों में थोड़ी सी चेंज की, और जैसी वहाँ चेंज आई तो अपने आप उसके आधार से स्त्री की मुक्ति मानी जाती है। वैसे आपको बताओ, स्त्री मुक्ति का आधार उनका तत्वार्थ सूत्र है, और तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र वहाँ पर टीका में आया है कि स्त्री वेद सहित मुक्ति होती है, ऐसा प्रकरण आया है। तो स्त्री वेद सहित मुक्ति, ये इस बिंदु को लेकर उन्होंने स्त्रियों की मुक्ति सिद्ध की है। और हालांकि वे चूक गए हैं इस चिंतन में या उसका यथार्थ निर्णय करने में कि स्त्री मुक्ति मतलब और कुछ नहीं, स्त्री मुक्ति मतलब यहाँ पर स्त्री वेद या स्त्री भाव वेद को मुक्ति है, लेकिन स्त्री द्रव्य वेद से मुक्ति नहीं है, ये समझने से वे चूक गए हैं। ठीक है, अब और कुछ बातें बताने वाले स्त्री मुक्ति के बारे में। कहेंगे कि सबसे पहले स्त्रियों का सहनन उत्कृष्ट नहीं होता, तो उत्कृष्ट सहनन से क्या प्रॉब्लम है?
तो तेरे उत्कृष्ट सहनन से प्रॉब्लम ये है कि स्त्री के माध्यम से ऐसा उत्कृष्ट पाप नहीं होता कि वो सातवें नरक जाए, तो फिर उसका उत्कृष्ट पुण्य या उत्कृष्ट धर्म भी नहीं हो सकता कि जिसको लेकर वो मुक्ति को प्राप्त करे। इसलिए सहनन ये बहुत जरूरी है। तो उसका बहिरंग साधन जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, अर्थात उस जाति का पुरुषार्थ भी सहज ही उस जीव के परिणाम उस उत्कृष्ट कोटि के नहीं होंगे। ठीक है। हालांकि स्त्रियों के वज्र ऋषभ नारद सहनन होता है, लेकिन वो भोग भूमि स्त्रियों के होता है, वहां के तो तिर्यंचों के भी होता है, लेकिन कर्म भूमि स्त्रियों के सदा काल निचले 3 सहनन ही पाए जाते हैं। तो इसलिए स्त्री की मुक्ति नहीं हो सकती। और दूसरी बात, श्वेतांबर भाई भी स्वयं मानते हैं कि वज्र ऋषभ सहनन से ही मुक्ति होती है। जब वे इस तर्क को स्वीकार करते हैं तो फिर स्त्री मुक्ति कैसे संभव है, इस बात का विचार उनको करना चाहिए। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि स्त्री की संरचना भी ऐसी है कि वो निशंक ध्यान नहीं कर सकती है। आप थोड़ा सा विचार करो कि स्त्री समोशरण में, जैसे मल्लीबाई को उन्होंने केवल ज्ञान हुआ और तीर्थंकर पद में विराजमान है, तो फिर मल्लीबाई के आप समोशरण की व्यवस्था मानते हो, तो आप कल्पना कीजिए कि एक स्त्री बीच सभा में नग्न अवस्था में रहते हुए वो उनकी वाणी छिर रही है और अन्य पुरुष आदि सब उनकी वाणी को सुन रहे हैं। तो ये अपने आप में संभवित बात नहीं है। हम आज भी थोड़ा सा विचार करें तो हमको ये पॉसिबिलिटी बहुत रेयर लगती है। तो वो कैसा दृश्य होगा। और दूसरी बात ये विचार करो कि ठीक है, आपने मल्लीबाई की मुक्ति मानी है, तो फिर आप मल्लीबाई का एक आध मंदिर तो दिखाओ हमको जहाँ पर मल्लीबाई के नाम की कोई मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो ऐसी भी नहीं है। यदि वो मूर्ति होगी तो मूर्ति का प्रक्षाल आदि कौन करता होगा, क्योंकि फिर शील के 18,000 दोष आएंगे अगर पुरुष उसकी प्रतिष्ठा कहो या फिर उसको प्रक्षाल आदि करते हैं, तो इसमें दोष का कारण बनेगा। तो ये किस प्रकार व्यवस्था संभव है, आप हमको समझाइए कि वो युक्ति संगत दिखाई नहीं देती है। ठीक है। तो ये स्त्री मुक्ति की बात यहाँ से अपन ने की। मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं। देखिए, एक स्त्री पक्ष प्रक्षाल निषेध, इसकी भी एक कॉपी है। ठीक है। उसमें कुछ बिंदु आए हैं, वो उसके माध्यम से मैंने 8-10 पॉइंट्स निकाले हैं। मैं जस्ट वो पॉइंट्स बताता हूँ, आप थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। तो अपने आप में जो स्त्री मुक्ति के लिए निषेध है, वो स्त्री प्रक्षाल के लिए भी निषेध का कारण माना जाएगा। ओके। जैसे उत्तम सहनन नहीं है, ये चर्चा हो गई। दूसरा, स्त्री के शारीरिक सम्यक्त्व नहीं होता, और शारीरिक सम्यक्त्व बिना श्रेणी आरोहण नहीं होता, और श्रेणी आरोहण बिना मुक्ति नहीं होती। तो अपने आप में स्त्री की मुक्ति का संदर्भ फिर से दिखाई नहीं देता। तो शारीरिक सम्यक्त्व ये पुरुष अवस्था है, पुरुष वेद को ही होती है, पुरुष द्रव्य वेद के ही संभव है, ये समझना चाहिए। तीसरा बिंदु, स्त्री कितना भी पुरुषार्थ करे तो वो 16वें स्वर्ग के ऊपर, आयु पूर्ण होने के बाद 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती, जबकि एक अभव्य द्रव्यलिंगी साधु वो 9वें ग्रह तक जा सकता है। तो अपने आप वो ऊपर जा रहा है, मिथ्या दृष्टि। और ये सम्यक दृष्टि स्त्री ये 16वें स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती। तो ये और एक शास्त्र का प्रमाण है कि वो कहाँ तक अगला भाव उनका हो सकता है। जब 16 स्वर्ग ही नहीं हो सकता, 16 स्वर्ग के ऊपर नहीं जा सकती, तो मोक्ष की अवस्था कैसे संभव है। ये तीसरा बिंदु हो गया। चौथा, स्त्री के निशंक ध्यान नहीं होता।
ओके। पांचवा, निश्चल ध्यान की चर्चा की, जैसे वो वस्त्र रहित अवस्था में शोभायमान नहीं होगी सभा के नायक, सभा के नायक के रूप में वो शोभायमान नहीं होती है। ठीक है। पांचवा बिंदु कह रहे हैं कि 63 शलाका पुरुषों में एक भी स्त्री नहीं है। फिर से 63 शलाका पुरुषों में एक भी स्त्री नहीं है, तो इसीलिए स्त्री मुक्ति अर्थात महापुरुषों में एक भी स्त्री नहीं दिखाई देती है। तो अपने आप में फिर से ये स्त्री मुक्ति के लिए भी बाधक और मूर्ति प्रतिष्ठा या प्रक्षाल के लिए भी अयोग्य माना गया है। स्त्री के यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होते। ठीक है। द्वादशांक की पाठी भी आरिका माता नहीं हो सकती, स्त्री ये द्वादशांक की पाठी भी नहीं हो सकती। ओके। किसी भी संघ का अधिपत्य स्त्री के नहीं होता है, ये भी हम देख रहे हैं कि आज के डेट में भी आप बताइए कि संघ का आधिपत्य किसी महिला के पास में नहीं है। हालांकि एक बार ऐसे हुआ कि डॉक्टर भारी यूएस में गए थे और उनका उस सभा में क्या है कि श्वेतांबर भाई, दिगंबर भाई सब वो लेक्चर अटेंड करने आते थे। तो किसी श्वेतांबर ने उनको कोई प्रकरण चला और उसने पूछा कि आप श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, हमको समझाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वो फोरम नहीं है, मैं उसके ऊपर नहीं चर्चा करूंगा। लेकिन सभी ने काफी इंसिस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं अगर कुछ कहूंगा तो कल आप नहीं आएंगे, हमारी बात सुनने नहीं आएंगे, और हम चाहते कि आप तत्व ज्ञान से नहीं चुके, इसलिए हम उस बिंदु को नहीं छुएंगे। लेकिन सबने इंसिस्ट किया तो फिर उन्होंने मान लिया। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो स्त्री, जैसे पहला बिंदु मैंने अभी यहाँ पर बताया कि स्त्री किसी संघ का अधिपत्य नहीं करती दिखाई देती है वर्तमान में। इसलिए लॉजिकली भी बात ये होती है कि स्त्री के हायर अथॉरिटी होना ये स्वीकार नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि आज अभी अभी एक चंदना जी आचार्य नाम की एक महिला है और वे विरायतन नाम की एक संस्था उन्होंने स्थापन की है और वे स्वयं को उन्होंने प्रथम स्त्री आचार्य ऐसी उन्होंने उपमा दी है। तो अपने आप जब वो कह रही है कि प्रथम स्त्री आचार्य, इसका मतलब यह है कि आज तक कोई भी आचार्य स्त्री पद में नहीं हुआ है। तो ये अपने आप में आपकी तरफ से ही ये बात आती है। दूसरी बात, तीसरी बात, स्त्री कोई गणधर नहीं होती है, तो ऐसा कोई गणधर अवस्था में भी स्त्री दिखाई नहीं देती। ठीक है। और स्त्री की एक भी प्रतिमा या स्त्री अवस्था में किसी भी तीर्थंकर की एक भी प्रतिमा हमारे सामने प्रतिष्ठित या विराजमान नहीं दिखाई देती है। ठीक है। और आगे उन्होंने कहा संतान और गोत्र, जैसे स्त्री का शादी के बाद में भी पति का गोत्र लगता है और उसको संतान को गोत्र कभी भी महिला का नहीं लगता, पिता का लगता है। और यदि उसको पुत्र प्राप्ति हो जाए तो उसको अपने पिता मतलब महिला का गोत्र नहीं लगता, पिता का गोत्र उस संतान को लगता है। निष्कर्ष ये है कि ये अपने आप में स्त्री के मुक्ति का भी निषेध है और साथ साथ स्त्री प्रक्षाल आदि का भी निषेध इसमें सिद्ध होता है। यज्ञ करना, पूजन करना, विधान करना, प्रतिष्ठा करना, इन सब कार्य में महिला के हाथों से वो स्वीकृति नहीं मानी गई है। तो ये भी अपने आप में हमको समझना चाहिए। और एक तिलोई पंडित की में एक गाथा आई है जहाँ पर ये कहते हैं कि चौवर जो भगवान को ढोरे जाते हैं वे भी स्त्री नहीं करती है
वो तो इंद्र ही चंवर ढोते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जो पूजन आदि होती है और प्रक्षाल आदि वहां पर होता है, वहां पर भी इंद्रों द्वारा प्रक्षाल हुआ कहा जाता है, देवियों द्वारा नहीं। ये फिर से और एक बात हमको समझना चाहिए। और लास्ट, तीर्थंकरों का जब जन्म होता है तब उनका जब उनको भी नहलाया जाता है पांडुप शिला पर ले जाकर, तो शिर समुद्र से जो पानी लाया जाता है वो इंद्रों के माध्यम या देवों के माध्यम से लाया जाता है, इंद्रानियां या देवियों के माध्यम से नहीं। तो फिर से ये एक बात हमको सिद्ध होती है कि सारा कार्य मतलब पूजन प्रक्षाल का भी कार्य ये देवों द्वारा होता है, मतलब पुरुषों द्वारा होता है, तो वैसे ही मुक्ति भी उसी अपेक्षा से हमको समझनी है। तो मैंने दो बिंदु के ऊपर एक साथ चर्चा की, एक तो प्रक्षाल का भी निषेध और दूसरा स्त्री मुक्ति का भी निषेध। हालांकि यहाँ पर तो स्त्री मुक्ति की निषेध की बात है, लेकिन मैंने साथ साथ ये दूसरा बिंदु भी यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है। ओके, आइए अब यहाँ से पढ़ते हैं और फिर विषय से और आगे बढ़ाते हैं विषय को। अभी तो पढ़ना ही है, कोई विशेष स्पष्टीकरण तो ऑलरेडी सब कर दिया। तथा पृष्ठ क्रमांक 147 147 स्त्री मुक्ति का निषेध। तथा स्त्री को मोक्ष कहते हैं, सो जिससे सप्तम नरक गमन योग्य पाप न हो सके, उससे मोक्ष का कारण शुद्ध भाव कैसे होगा? पहला बिंदु कह रहे, अगर उत्कृष्ट पाप नहीं हो रहा है तो उत्कृष्ट पुण्य या उत्कृष्ट धर्म उस जीव से नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके भाव दृढ़ हो वही उत्कृष्ट पाप व धर्म उत्पन्न कर सकता है। तथा स्त्री के निशंक, अब दूसरा बिंदु, निशंक एकांत में ध्यान धरना और सर्व परिग्रह आदि का त्याग करना संभव नहीं है। तो परिग्रह का त्याग भी उसके संभव दिखाई नहीं देता है। तीसरा देखो, आज भी मतलब आप थोड़ा सा विचार करना, आरिका माता जो है उनको शौच आदि की भी क्रिया होती है, तो सभी आरिकाएं घेर कर रहती है और फिर बीच में वहाँ पर वे अपनी जो क्रिया है वो करती है। एक बात वो हो गई। दूसरी बात यह है कि हर जगह पर वो एक अकेली नहीं चलती, वो ग्रुप में चलती। तो ये किसका परिचय है कि उसके शील के दोष आने का या शील हरण होने की निरंतर संभावना है। और जब ऐसी अवस्था होती है तो जीव निशंक नहीं रह सकता, निरंतर एक ज्ञान धारा ऐसी चलती रहेगी कि अपने शील की रक्षण के लिए अपने को सावधान होना है। तो ये सब बातें अपने आप में जब होती है तो निशंक जीव ध्यान भी नहीं कर पाता। तो जब ध्यान ही नहीं कर सकता है उत्कृष्ट, तो ये कैसे मुक्ति को प्राप्त होंगे? ठीक है। हाँ, इतना ध्यान हो सकता है कि स्वभाव की अनुभूति हो, लेकिन ऐसा ध्यान नहीं हो सकता है कि वे धर्म ध्यान को पार करके शुक्ल ध्यान की भूमिका में चढ़े। तो इतना स्थिर ध्यान नहीं हो सकता। आगे यदि कहोगे एक समय में पुरुष वेदी व स्त्री वेदी व नपुंसक वेदी को सिद्धि होना सिद्धांत में कही है। ना व्हाट इज दिस? वो क्या कह रहा है कि ये बिंदु अपन ने चर्चा नहीं की। वो सामने वाला ये तर्क दे रहा है कि सिद्धांत मतलब तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में एक साथ स्त्री वेद वाले को, पुरुष वेद वाले को और नपुंसक वेद वाले ऐसे अनेक जीवों को मुक्ति हुई ऐसा कहते हैं। ठीक है। तो पंडित साहब उसका खंडन कर रहे हैं, इसलिए स्त्री को मोक्ष मानते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बिंदु आगम में आया है या सिद्धांत शास्त्रों में आया है, इसलिए हम स्त्री को मुक्ति होना मान रहे हैं। तो कह रहे नहीं, परंतु यहाँ वह भाव वेदी या द्रव्य वेदी है। प्रश्न खड़ा किया, वो द्रव्य वेदी है या भाव वेदी है?
तो कह रहे यदि आप भाव वेदी कहते हो तो हम भी मानते हैं भाव वेदी को मुक्ति हो सकती है, लेकिन भाव वेदी स्त्री और द्रव्य वेदी पुरुष होना चाहिए, यही जोड़े के साथ में वो मुक्ति है। या भाव वेदी नपुंसकपना और फिर द्रव्य वेद पुरुषपना, इस सहित हम मुक्ति मान रहे हैं, इसमें कोई हमको विरोध नहीं है। ठीक है। तथा द्रव्य वेदी है तो पुरुष स्त्री वेदी तो लोक में प्रचुर दिखाई देते हैं, और नपुंसक तो कोई विरले दिखते हैं, मतलब नपुंसक इन्ने गिने हैं। तो एक समय में मोक्ष जाने वाले इतने नपुंसक कैसे संभव है? आप प्रोबेबिलिटी निकालो ना कि नपुंसक ऐसे कितना पुरुषार्थ करेंगे और वो एक साथ अनेक नपुंसक मुक्ति को प्राप्त हो गए, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है? तो नगण्य, क्योंकि नपुंसक इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ करता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो उनकी तो अपने आप में बहुत प्रतिकूलता है, क्योंकि वे मानसिक बीमारी के ही ग्रस्त ज्यादा है। ऐसा होते हुए भी कोई किसी काल में पुरुषार्थ करके आत्मानुभव को प्रकट कर सकता है, क्योंकि जरूरत क्या है? संगी पंचेंद्रिय जीव, ठीक है, और जागृत अवस्था तो उनकी है, और साकार उपयोगवान तो उनकी वो उतनी है पात्रता, तो वो कर सकते हैं सम्यक। इसलिए द्रव्य वेद की अपेक्षा कथन नहीं बनता। ओके, द्रव्य वेद से मुक्ति नहीं, हम भाव वेद से मुक्ति है। यदि कहोगे 90 गुणस्थान तक वेद कहे हैं, अब ये फिर से आज नवीन तर्क लेकर आया है, कह रहे ठीक है, तुम कह रहे हो कि द्रव्य वेद से ही मुक्ति होती है, लेकिन हमने देखा है कि 90 गुणस्थान का तीसरे भाग में तो नपुंसक वेद का अभाव होता है, चौथे भाग में स्त्री वेद का अभाव होता है, पांचवें या छठे भाग में पुरुष वेद का अभाव होता है। तो कह रहे अपने आप में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वेद का अभाव 90 गुणस्थान तक चल रहा है, अर्थात उसके पहले तो वेद है कि नहीं है। तो तुम अभी कह रहे हो थे कि छठवें गुणस्थान में भी स्त्री वेद नहीं जा सकती है, तो ये तो अब 90 गुणस्थान तक बताया जा रहा है स्त्री वेद, तो ये कैसी बात है? तो कह रहे वो फिर से वो भाव वेद का प्रकरण है, द्रव्य वेद का प्रकरण नहीं है। द्रव्य वेद सहित जीव पांचवें स्त्री अवस्था में पांचवें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इस सो भी भाव वेद की अपेक्षा ये कथन है, द्रव्य वेद की अपेक्षा हो तो 14वें गुणस्थान पर्यंत वेद का सद्भाव कहना संभव हो। ठीक है, हाँ, और जो 14वें गुणस्थान में दिखाई दे रहा है हमको द्रव्य वेद दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13वें 14वें गुणस्थान की बात भी करेंगे। तो आइए, इसलिए स्त्री को मोक्ष कहना मिथ्या है, ये हो गया। आगे बढ़ते, अब शूद्र मुक्ति की बात कर रहे हैं। देखो, शूद्र मुक्ति का भी जो बात कह रहे कि तुम ही आओ यहाँ पर हमको बताओ कि जिसका हीन आचरण है उसको हमको भक्ति, उसके प्रति हमको भक्ति और अहोभाव कैसे आएगा? दान करने वाले को भक्ति अहोभाव कैसे आएगा? वेरी नेचुरल नहीं आएगा। जब भक्ति नहीं आएगी तो वो आहार कैसे लेंगे? आहार नहीं लेंगे तो उनकी चर्या कैसे चलेगी? और चर्या नहीं चलेगी तो उनको मुनिपना कैसे संभव है? तो अपने आप में एक साइकिल तैयार हो रही है, और उस साइकिल में शूद्र के प्रति हमारा अहोभाव नहीं होगा। एक बात ये हो गई। दूसरा बिंदु ये कह रही कि शूद्र का अपने आप में इतनी उत्कटता या उतने परिणामों की उच्चता नहीं हो सकती है कि वो मुक्ति को प्राप्त करे, क्योंकि अपने परिणाम भी कहीं न कहीं अपने गोत्र से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गोत्र का अर्थ द्रव्य गोत्र की बात है, भाव गोत्र की नहीं। यदि आप भाव गोत्र लेते हो और भाव गोत्र संयम धारण करने पर गोत्र उच्च हो जाता है, और संयम नहीं धारण करे तो गोत्र नीच होता है, तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, इसको फिर कोई लोक व्यवस्था नहीं चलेगी। तो आज हम स्वाध्याय आदि कर रहे हैं,
तो हमारा गोत्र कौन सा है, या हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमारा गोत्र उच्च है या नीच। यदि आपका ये तर्क है कि संयम धारण करने वाले का उच्च गोत्र और संयम नहीं धारण करने वाले का नीच गोत्र, तो ये तर्क संगत बात नहीं बैठती है। आइए ये पढ़ते हैं प्रकरण और समझने की कोशिश करेंगे। शूद्र मुक्ति का निषेध 147 बराबर बीचों बीच है। तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे। एक बार लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वालों के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते, ये दूसरी बात है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि ये भी तो पुरुष है, ये भी तो मनुष्य है। अरे मनुष्य है, मनुष्य बने की अपेक्षा हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन हीन आचरण की तरफ से हम भेद ज्ञान कर रहे हैं। इनके पुरुषार्थ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात स्वीकार ही करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। कितना भी मंद कषाई क्यों ना हो, इनका पुरुषार्थ नहीं होगा। देखो ये जितने भी अंबेडकर के अनुयायी थे, वो एक बार दिगंबर मत को अंगीकार करने के लिए वे प्रयास कर रहे थे। और उस समय में जो शांति सागर जी महाराज थे, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनको लगा कहीं ना कहीं इनके आने से पूरी व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी और जैन मत में जितनी भी पुरुषार्थ की बात देखी जाती है वो सब धूलमिल हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने उनके आने से मना कर दिया गया। तो फिर उन्होंने बौद्ध मत को अंगीकार किया। देखो, तथा शूद्रों को मोक्ष कहते हैं, परंतु चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान आदि कैसे देंगे। एक, लोक विरुद्ध होता है तथा नीच कुल वाले के उत्तम परिणाम नहीं हो सकते। दो, तथा नीच गोत्र कर्म का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत होता है। तीसरा बिंदु कह रहे हैं क्या कि नीच गोत्र का उदय कहाँ तक है, पंचम गुणस्थान तक। उसके आगे नियम से उच्च गोत्र का ही उदय है, या उच्च गोत्र का उदय मतलब द्रव्य गोत्र की बात है। आप सब जानते होंगे, हमने चर्चा भी की है कि गोत्र भी दो प्रकार से देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा, क्योंकि गोत्र अपने आप में जीव विपाकी प्रकृति है। जब जीव विपाकी प्रकृति कहते हैं तो जीव के अच्छे परिणाम ये उच्च गोत्र, और जीव के शिथिलता या खराब परिणाम या अशुभ परिणाम ये नीच गोत्र, या ऐसा भाव गोत्र की तरफ से हम चर्चा करते हैं। वहां पर तो परिणामों को समझाने के लिए वो बात चलती है। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो चर्चा है उच्च गोत्र और नीच गोत्र की, ये द्रव्य गोत्र की तरफ से है। जन्म का किस कुल में हुआ है उस कुल की तरफ से ये चर्चा चल रही है, और इसलिए ये जो शूद्र कुल में जन्मा है उसके नीच गोत्र ही होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। आइए, आप चाहो तो वहां पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। क्या, तथा नीच गोत्र का उदय तो पंचम गुणस्थान पर्यंत होता है। नीच गोत्र का अर्थ यहाँ पर द्रव्य गोत्र की बात है। तो ऊपर के गुणस्थान चढ़े बिना मोक्ष कैसे होगा। यदि कहोगे संयम धारण करने के पश्चात उनके उच्च गोत्र का उदय कहते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त तर्क है, और उसका समाधान ही पंडित साहब ने उतनी खूबी से किया है। क्या कि नीच उसने संयम धारण कर दिया तो उसके उच्च गोत्र हो गया, ऐसा हम मानते हैं। तो कह रहे हैं नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि अपने आप में संयम धारण, इसका अर्थ क्या हुआ, जो संयम धारण करता है उसका उच्च गोत्र हो जाएगा, और जो संयम धारण नहीं करता है उसका नीच गोत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब जो जैन कुल में जन्मे है वे नीच गोत्री कहेंगे क्या।
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस न्याय से जितने भी संयम नहीं धारण करे उन सबको हमको नीच गोत्र कहना पड़ेगा। तो तीर्थंकर आदि भी निचली भूमिका में थे तो उनका नीच गोत्र था और उसके बाद में उच्च गोत्र हो गया, ऐसा कहना चाहते हो क्या? तो बात संगति सहित नहीं है। ठीक है, यदि कहा गया हाँ, तो संयम धारण करने न करने की अपेक्षा से नीच उच्च गोत्र का उदय ठहरा। ऐसा होने से असंयमी मनुष्य तीर्थंकर क्षत्रिय आदि को भी नीच गोत्र का उदय ठहरेगा। और यदि उनके कुल अपेक्षा उच्च गोत्र का उदय कहोगे तो चांडाल आदि के भी कुल अपेक्षा ही नीच गोत्र का उदय कहो। उसका सद्भाव तुम्हारे सूत्रों में भी पंचम गुणस्थान पर्यंत ही कहा है। अब ये उनके आगम का ही आधार दे रहे, कह रहे कि चांडाल आदि के भी सॉरी या फिर नीच गोत्र का सद्भाव या उदय पांचवें गुणस्थान तक ही है, उसके आगे उदय नहीं दिखाई देता। सो कल्पित कहने में पूर्वापार विरोध होगा ही होगा, इसलिए शूद्रों को मोक्ष कहना मिथ्या है। मतलब ऐसी तुम कल्पना लोग की बातें करते हो तो अपने आप में वो विरोध को प्राप्त होती है, स्ववचन बाधित कथन तुम्हारे मालूम पड़ते हैं। इस प्रकार सर्व को मोक्ष की प्राप्ति कही। सर्व को मोक्ष की प्राप्ति मतलब हर किसी अवस्था वाले को मुक्ति हो सकती है। आओ भाई आओ, हमारे यहाँ से सबको मुक्ति होती है, ऐसा कहकर उन्होंने सभी अन्य मति को अपने यहाँ पर लेने का प्रयास किया। ठीक है, सो उसका प्रयोजन ये है, पंडित साहब स्वयं कह रहे, उसका प्रयोजन यह है कि सर्व को भला मानना, सबको भला कहो। भला कहकर क्या है, मोक्ष की लालच देना, सबको मोक्ष का लालच दे दो। भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ पर मोक्ष मिलता है, स्त्री हो कोई भी हो, शूद्र हो अन्य लिंगी हो, सबको हमारे यहाँ पर मुक्ति होती है। मोक्ष की लालच देना और अपने कल्पित मतों की प्रवृत्ति करना, परंतु विचार करने पर मिथ्या भाषित होता है। तुम्हें लालच देकर अपने मत की कल्पना करनी है, स्वयं को महंत बनना है और सबको अपने अधीन रखना है। ये तुम्हारी सब कल्पनाएं हैं, लौकिक बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं और इससे कुछ मोक्ष मार्ग सदता नहीं है, परंतु विचार करने पर मिथ्या भाषित होता है। हाँ जी, अब पृष्ठ क्रमांक 148 पर आ जाइए। और अब थोड़ा सा बात आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ अब विषय जो है अच्छेरों का निराकरण। व्हाट इज अच्छेरा? तो कह रहे हैं कि आप अच्छेरा मतलब इनको छेड़ो मत। र का ड होता है, डलई और भेदा कहो तो ड ल र ये एकार्थवाची कहे गए हैं। ठीक है, तो हाँ जी, हम प्रकरण से जुड़ते हैं। अच्छेरों का प्रकरण चलेगा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अच्छेरा मतलब छेड़ो मत, अ मतलब नहीं, छेड़ा मतलब छेड़ना। कह रहे कि इनको आप तर्क की कसौटी पर भी कसना नहीं है। इनको तो मात्र इनके बारे में कोई विचार करना नहीं और इसको ऐसे ही छोड़ देना। देखो, एक नैयायिक मत हुआ है, नैयायिक मत, और नैयायिक मत में भी 16 तत्व माने
और 16 तत्वों में एक तत्व उन्होंने माना है वितंडा। ठीक है, वो वितंडा का क्या अर्थ है? वितंडा का अर्थ यही है कि तुम शंका मत करो। शंका करोगे तो हम इसको वितंडा कहेंगे, शंका करोगे तो हम इसको वितंडा कहेंगे, और वितंडा कहकर हम उसका कोई जवाब देने के लिए बाधित नहीं है। क्यों? ये ऐसा ही होता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करना कि ये ऐसा क्यों है, ये जवाब ही नहीं, ये ऐसा ही है, आपको उसको फॉलो करना है। दिस इज वितंडा। तो कह रहे हैं कि ये वितंडा है, और आप क्वेश्चन करने जाओगे तो उसको हम क्या करेंगे? वाद ठहराएंगे। तो वाद अपने आप में फिर से वाद की सिद्धि के लिए कह रहे हैं कि हमारे छल भी एक तत्व माना है, तो हम छल द्वारा आपको सिद्ध कराएंगे, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो अपनी बात की सिद्धि के लिए वो छल नामक तत्व ही मान रहे हैं। मैंने इतनी बात क्यों कही? वितंडा, वितंडा का अर्थ भी अपने आप में यही है कि हमने जो लिखा है वो फाइनल है, आप हम जो कह रहे हो उतना ही स्वीकार करो। ठीक है, तो वितंडा और अच्छेरा अपने आप में एकार्थवादी है। वैसे आपको बताओ, सभी मतों में अच्छेरा है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ये सर्वज्ञता की गर्त में है, हम उसके ऊपर ज्यादा तर्क युक्ति नहीं दे सकते। हम थोड़ा बहुत अनुमान से ही उसको विचार कर सकते तो है, नहीं तो नहीं कह सकते। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर दिगंबरों में हम ये कहते हैं कि तीसरे काल में मुक्ति हो गई। अब आप इसका कारण दो। जब तर्क ये है कि कर्म भूमि से ही मुक्ति होती है, तो तीसरे काल में मुक्ति कैसे कह रहे हो आप? या पंचम काल में मुक्ति कैसे कह रहे हो आप? चौथे काल से ही होना चाहिए थी, तो ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर हमने भी इसको काल दोष कहकर हम भी इसके ऊपर चुप बैठे हैं। तो निष्कर्ष इतना है कि अच्छेरा तो वैसे सभी मतांतर मानते हैं, लेकिन ये अच्छेरा का खंडन क्यों हो रहा है फिर? तो इन श्वेतांबरों के अच्छेरा का खंडन इसलिए हो रहा है क्योंकि वे प्रमाण से विपरीत है, प्रामाणिकता को लिए नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि दिगंबर तीर्थंकरों के पुत्री होती नहीं है, उनको पुत्रोत्पत्ति ही होती है। तो इस काल में पुत्री भी हुई आदिनाथ भगवान को, तो ये तो दोष आया। तो कह रहे ये कैसे हुआ? तो कह रहे ये काल दोष। तो तुम कह रहे हो काल दोष, तो हम तुम्हारी काल दोष को स्वीकार करें, फिर हम जिसको काल दोष कह रहे तुम उसे क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? कह रहे तुम्हारी प्रामाणिकता नहीं। अरे हम किसी पुरुष के पुत्रोत्पत्ति होती है और उसको पुत्री की भी उत्पत्ति होती है, तो इसमें विरोध क्या है? तो हमारे कथन में प्रामाणिकता है, प्रमाण है। मतलब संतान उत्पत्ति होती ही नहीं ये बात कहा है, संतान उत्पत्ति होती है, तो उनको पुत्री की उत्पत्ति हो गई। हाँ, अब आगे चलकर उस पुत्री ने शादी नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि तीर्थंकर का जीव किसी के सामने झुकता नहीं है। यहाँ तक आता है कि तीर्थंकर का जीव किसी मुनि को नमस्कार नहीं करता, किसी देव दर्शन नहीं करता, या फिर अन्य किसी केवली के सामने आमना सामना उनका होता नहीं या नमस्कार होता नहीं। कहने की बात इतनी है कि ये अपने आप में तीर्थंकर की सब ये है, तो वो अपनी पुत्री की शादी करेगा तो अपने व्याही के सामने फिर उसको झुकना पड़ेगा। तो उनकी पुत्रियों ने दोनों ने ब्रह्मचर्य धारण किया था और भी आरिकाएं हुई थी, तो इसको लेकर फिर उनको किसी के सामने झुकने की भी अवसर नहीं हुआ। ठीक है, भले ही पुत्री उत्पत्ति हुई है, लेकिन पुत्री उत्पत्ति होने पर भी वे किसी के सामने झुके नहीं। ओके, तो ये अच्छेरा की बात
हमने यहाँ से की है। करते हैं चर्चा, जैसे जैसे प्रकरण आएगा उसमें और अपन चर्चा। देखो और एक तर्क भी ऐसे दिया है कि चक्रवर्ती के मानभंग हुआ, तो कह रहे कि चक्रवर्ती के मानभंग हुआ तो इसमें क्या तकलीफ है। कह रहे कि वो जो कथा है ना कि इन्होंने चक्र छोड़ा और वो बाहुबली को उसको प्रदक्षिणा देकर फिर से लौट आया, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि प्रथमानुयोग की कथाओं के ऊपर हम कितना विश्वास करते हैं, वो अपने आप में एक उदाहरण मात्र होती है किसी सिद्धांत की पुष्टि के लिए, परंतु उस उदाहरण की बाल की खाल नहीं निकालनी चाहिए, हमको उसमें से मात्र अपने प्रयोजन की बात निकालनी चाहिए। जैसे कह रहे कि भरत का मान भंग हुआ, इतना ही समझना। यहाँ पर देखो किन्हीं किन्हीं विद्वानों ने, गेंदालाल सिंगई हुए और डॉक्टर भारिल भी है, उन्होंने भरतेश वैभव, ये तो डॉक्टर साहब की कृति है, तो उसमें उन्होंने जो भरत का बाहुबली के ऊपर चक्र चलाना, इसको एक अलग एंगल दिया है। उन्होंने क्या कहा कि ये बाहुबली छोटा था, मैं इसको जानता हूँ कि ये बहुत जिद्दी है, मानेगा नहीं, तो जब तक उसकी कषाय पूर्ण नहीं होती तभी मानेगा नहीं, तो इसको चलो ले लो, तुमको मैंने ये चक्र दे दिया, तुम अभी इसका ये यूज करो, चलो मैं छोड़ देता हूँ इस चक्र को। लेकिन फिर वहां पर उन्होंने एक उस चक्र के मुख में एक रूपक डाला है। जैसे ये चक्र सोचता है कि अरे मैं तो इस भरत के पुण्य का गुलाम हूँ, भरत का भी गुलाम नहीं, भरत के पुण्य का गुलाम हूँ, और मैं बाहुबली का तो गुलाम किसी भी अपेक्षा से नहीं हो सकता। तो ये इतना भरत नहीं समझता है कि मेरे पुण्य के उदय से ये खड़ा है और पुण्य का अभाव होगा तो चला जाएगा। लेकिन ठीक है, तो और ऐसा करके फिर वो बाहुबली की प्रदक्षिणा करता है, बाहुबली को मान भंग हो जाता है, अर्थात उनको सद्बुद्धि आ जाती है, वे दीक्षा आदि धारण कर लेते हैं और ये चक्र वापस यहाँ पर आया। किन्हीं विद्वानों ने कहा चक्र मतलब क्या, चक्र मतलब समूह। किसका समूह? सेना का समूह। तो भरत ने कह दिया ये लो मेरी प्रॉपर्टी और मेरी सेना तुम्हारी आज से, और इसको चक्र चलाया, ऐसा इसका अर्थ किया जा सकता है। चक्र मतलब क्या, कोई सुदर्शन चक्र होगा और वो चलाया होगा, ये ऐसी प्रथमानुयोग की कथाएं है। लेकिन चक्र का अर्थ यदि समूह करते हैं तो अलग परिप्रेक्ष्य में इसका अर्थ किया जाता है। ये हमको विद्वानों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो पर्सपेक्टिव कितने हो सकते हैं किसी घटना के, यह हमारे ख्याल में आता है। तो अपने आप में एक नई डायमेंशन आ गई, और इसलिए मानभंग का अवसर ही नहीं हुआ। वह चक्रवर्ती का मानभंग हुआ ही नहीं है। बस जैसे ही वो चक्र ऐसा घूम गया, उसके आधीन हुआ, उनको ऐसे हो गया, तो अपने आप उनको राज्य को राज करने की जो भावनाएं थी वो सब साफ हो गई, उनको अब इच्छा ही नहीं रही, वैराग्य हो गया उस पर्टिकुलर प्रसंग से। तो ऐसी ये घटना है। इससे चक्रवर्ती का मानभंग होना, ये कहना भी अपने आप में ज्यादा युक्ति संगत नहीं रहता है, अगर हम इस पर्टिकुलर घटना को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं तो। हाँ जी, अब पढ़ना चालू करते हैं अपन। पृष्ठ क्रमांक 148, पहला पैराग्राफ। तथा उनके शास्त्रों में अक्षरा कहते हैं, वहाँ कहते हैं हुंडाव सर्पिनी के निमित्त से हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं, इनको छेड़ना नहीं, और छोड़ना, छेड़ना नहीं। हुंडाव सर्पिनी काल का दोष है, इसलिए ये सब हुए हैं, इसलिए आप इनके बारे में ज्यादा मत पूछो तो ही ठीक है, क्योंकि हम आपको लॉजिकल नहीं लगेंगे, वे अपने आप में मान रहे, इसलिए तो छेड़ो मत कह रहे हैं। समझ में आया? आगे क्या कह रहे हैं? तो काल दोष से कितनी ही बातें होती है, परंतु प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। काल दोष से कुछ बातें हुई है, लेकिन
प्रमाण से विरुद्ध नहीं। जैसे तीसरे काल के अंत में ही मुक्ति हो गई, ठीक है, मान लिया, लेकिन वहां पर मुक्ति होने के बावजूद भी जो मुक्ति की प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंज आया क्या? मुक्ति की प्रक्रिया में उसको सम्यक ही करना पड़ा, पुरुषावस्था में ही रहा, क्षायिक सम्यक ही किया, और वे करण परिणाम रहे ही रहे, और तीव्र पुरुषार्थ करके आत्मा में स्थिरता करके पुरुष अवस्था वाले जीव ने पूर्ण स्थिरता प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो इसमें तो कोई विरोध नहीं है। हाँ, वो घटना आगे पीछे हुई है, इसको हम काल दोष कह रहे हैं। फिर से देखो, क्या कहता था उनके शास्त्र में, अक्षरा कहते, वहां कहते हैं कि हुंडा सिरकुनी के निमित्त से हुए है, इनको छेड़ना नहीं, हुंडा सिरकुनी काल का दोष है। देखो अपने आप में ये मान रहे हैं ना, इसका मतलब क्या, स्त्री मुक्ति का निषेध भी अच्छेड़ा अगर वो कहते हैं तो हुंडा सिरकुनी काल का दोष है, इसलिए स्त्री मुक्ति मानते हैं। तो अपने आप में मतलब अन्य कालों में स्त्री मुक्ति नहीं होती है, वे मानते ही मानते हैं, ये सिद्ध हो जाती है बात। देखो अपने न्याय से उल्टी बात को यहाँ पर खड़ा कर दिया। हुंडा सिरकुनी के निमित्त से, तो इनको छेड़ना नहीं, तो काल दोष से कितनी बातें होती है, परंतु प्रमाण विरुद्ध तो नहीं होती। यदि प्रमाण विरुद्ध भी हो तो आकाश के फूल, गधे के सिंह इत्यादि का होना भी बनेगा, तो संभव नहीं है। वे अक्षरा कहते हैं तो प्रमाण विरुद्ध है, इसलिए तो कहते हैं। देखो और एक बात क्या कह रहे हैं कि ये जितने भी अगर हम मानेंगे, प्रामाणिक मानेंगे, तो क्या है, गधे के सिंह के समान या अशोक का फूल के आकाश के फूल के समान, तो कह रहे ये क्या है, काल्पनिक बात है, ये रियलिटी में है नहीं। तो अपने आप में ऐसी ही बातें तुमने हुंडा सिरकुनी के दोष को काल दोष कह दिया और उसमें शिथिलता का पोषण कराया। आगे अब देखो एक एक तर्क दे रहे हैं। वृंदावन स्वामी का जन्म हुआ, तो कह रहे जन्म हुआ, एक जन्म मतलब गर्भ में आया, एक के गर्भ में, और फिर जन्म हुआ दूसरे के गर्भ के माध्यम से। कह रहे कि ये बातें हमको लॉजिकल नहीं लगती। हालांकि आज के डेट में विचार कीजिए तो ये सरोगति और क्या है कि वहाँ पर जीव को एक माह पहले एक माह के गर्भ में होता है, वहाँ से उसका एग निकाल कर किसी दूसरे माँ के गर्भ में डाला जाता है, और उसको लेकर उसका वहीं पे पनपता है और वहीं फिर उसका जन्म भी हो जाता है। तो कह रहे कि आज के डेट में ये हो रहा है। हालांकि पंडित साहब ने इसको भी नकारा, मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसा तो होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी एक मजबूत तर्क ये है कि तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। तो फिर अगर 5 कल्याणक होते हैं तो गर्भ कल्याणक हुआ एक के घर और जन्म कल्याणक हुआ एक के घर, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर तुम थोड़ा सोचो तो सही, तीर्थंकर को 2 बाप का कहना पड़ेगा, दो पिता, एक ब्राह्मणी का पिता और एक क्षत्रिय कुल वाला पिता, तो किसका कहोगे? बहुत बड़ा प्रश्न होगा, लांछन होगा। तो अच्छी बात यही है कि तुम अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। ओके, देखो फिर से, वर्तमान जिन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियानी के गर्भ में बढ़े। देखो और एक बात है, गर्भ कल्याणक होता है तो गर्भ कल्याणक से पहले स्वप्न आते हैं 6 माह पहले ही माता को। तो 6 माह पहले ही स्वप्न आ गया है, तो वो किस माता को आया? त्रिशला माता को आया या वो ब्राह्मणी को आया? यदि त्रिशला को आया तो ठीक, ब्राह्मणी को आया तो फिर से आप लपेट में आ जाओगे, ठीक है। तो उसको 16 स्वप्न आए तो फिर उसके यहाँ ही जन्म न था, दूसरे के यहाँ पर कैसे जन्म हुआ? वर्धमान जिन कुछ काल ब्राह्मणी के गर्भ में रहे, फिर क्षत्रियानी के गर्भ में बढ़े, ऐसा कहते हैं। तो किसी के गर्भ किसी के देखा रख देना प्रत्यक्ष भाषित नहीं होता, ऐसा एक गर्भ दूसरे को पेट में डालना ये भाषित नहीं होता।
अनुमानादिक में भी नहीं आता। तथा तीर्थंकर के हुआ कहे तो गर्भ कल्याणक किसी के घर हुआ, पंच कल्याणक किसी के घर पहुंचा, कुछ दिन रत्नवृष्टि आदि किसी के घर हुई और कुछ दिन किसी के घर हुए। मतलब क्या है, रत्नवृष्टि हो गई तो कितने दिन के लिए आप ब्राह्मणी के घर पर हुई और कितने दिन ये राजा के घर पे या क्षत्रियों के घर पर हुई। तो आपका कोई तर्क संगत कथन नहीं दिखाई दे रहा, काल्पनिक दिखाई दे रहा है। कहा है हाँ, जन्म कल्याण आदि में भी उसका सम्मान नहीं किया, अन्य कल्पित पिता का सम्मान किया। इस प्रकार तीर्थंकर के दो पिता का कहना महाविपरीत भाषित होता है। सर्वोत्कृष्ट पद के धारक के लिए ऐसे वचन सुनना भी योग्य नहीं है। सर्वोत्कृष्ट कह रहे हैं कि इतनी सब हाँ जी, इस निकृष्ट काल में हुआ ऐसा संभव नहीं है। निकृष्ट काल में जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे संभव होगा। ठीक है, जैसे वैष्णव अनेक प्रकार से पुत्र पुत्री की उत्पत्ति होना बतलाते हैं, वैसा यह कार्य हुआ। तो ऐसे निकृष्ट काल में जब ऐसा नहीं होता तब वहाँ होना कैसे संभव है। ठीक है, तो फिर से वहाँ पर खड़ा किया है प्रश्न चिन्ह। अब अंतिम बिंदु है, ये दो बिंदु अपन पढ़ेंगे और फिर रुक जाएंगे। क्या तथा मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं। देखो और एक प्रॉब्लम है कि इस कर्मभूमि में 5 बाल यति हुए। 5 बाल यति मतलब क्या, उन्होंने मात्र धर्म का ही प्रोपगेशन किया, शादी वादी कुछ की नहीं उन्होंने। ठीक है, 5 बाल यति और उसमें मल्लिनाथ भी एक बाल यति है। ठीक है, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की। ये भी एक काल दोष है कि तीर्थंकर ने शादी नहीं की। नहीं तो अन्य कालों में यही होता है कि तीर्थंकर का जीव शादी करता है, फिर उनको वैराग्य होता है और सर्वसंग का परित्याग करके वे वन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये ऐसा तो होता है, लेकिन इसको आप काल दोष कह रहे हो। देखो आइए पढ़ते हैं। तथा मल्ली तीर्थंकर को कन्या कहते हैं, परंतु मुनि देवादि की सभा में स्त्री का स्थिति करना, उपदेश देना संभव नहीं है। आई बात फिर से, देवादिकों की सभा में स्त्री का स्थिति करना, उपदेश देना संभव नहीं है। वह स्त्री पर्यायहीन है तो उत्कृष्ट तीर्थंकर पदधारी को नहीं बनती है। तथा तीर्थंकर के नग्न लिंग ही कहते हैं तो स्त्री के नग्नपना संभव नहीं है इत्यादि विचार करने से अंतर्भाव स्थापित होता है, करने से असंभव भाषित होता है। ठीक है, तो मल्ली तीर्थंकर को भी स्त्री अवस्था मुक्ति मानना ये भी असंभव की बात हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, आज रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर अपन कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे।